कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। महादेव महादेव, दिव्य यह अवसर है, संवित स्फुरण हो रहा है, अवकाश प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक साधक को कुछ और गहराई से समझना किस बात को, जो हमें दी गई है ना, संवित दृष्टिकोण, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। ऐसे साधकों का मिलना, चिंतन करना, ये परम आवश्यक है। विमर्श की प्रक्रिया पूज्य श्री ने शुरू की थी इसी उद्देश्य से। प्रकाश है, कुछ तो समझते हो, पर जब चिंतन करते हो अनुशासित ढंग से, तब जाके विमर्श की शक्ति प्रज्वलित होती है और फिर बड़ी गहराई से उसी तत्व का और भी समझ सकते हो। तो इसका ये भी तात्पर्य है, एक आपाततः सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, बस उससे संतुष्ट नहीं होना। थोड़ी सी बातें भी हैं तो उनको अच्छी तरह से समझना और ये भी समझने का प्रयत्न करना कि अपने जीवन में उसको कैसे उतार ले आए, उससे पूर्णतया लाभान्वित कैसे हुए। इस प्रकार की ये प्रक्रिया चलती है। तो कई ऐसे निमित्त बनते हैं। यहाँ पे अतिरुद्र का कार्यक्रम चल रहा है, तो रुद्र चिंतन हो रहा है। सुबह हम कुछ समय शिवानंद लहरी को लेकर इसी तत्व का चिंतन कर रहे थे। आज जो उद्गार व्यक्त हुए, महापुरुषों की वाणी है, उनकी तपस्या है, एक विस्तार में ले गए। अष्टमूर्ति का चिंतन हुआ, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त करना। सीधे निर्गुण निराकार में यदि प्रवेश नहीं हो सकता है, तो फिर ईश्वर का रूप क्या है, रूप से परे होते हुए भी अष्टमूर्ति में उनका स्वरूप देखना। और उस प्रक्रिया में, आज इसका उल्लेख सुबह किया था, उस प्रक्रिया में वो ऐक्य, तन्मयता को स्थापित करना, ये हमारी प्रक्रिया है। विश्लेषण बहुत कम होता है, अनुभव करना रहता है। इसलिए अष्टमूर्ति के बारे में जानने के उपरांत ऐसे कई स्तर पे जाना पड़ता है, स्थल पे जहाँ एक नीरवता हो, शांत वातावरण हो। जैसे माउंट आबू, एक चट्टान पे बैठो तो और भी अच्छा, एक ताटस्थ्य आने लगता है, अ सर्टन डिस्टेंसिंग, तब जाके मन प्रसन्न होता है। फिर जाके अष्टमूर्ति की उपासना भी की जाती है, और वो खुले आँख करने वाली उपासना है। इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री उपासना टू योर जप साधना, जो बिल्कुल बंद करके, आहरियंते प्रत्याहार करके, इंद्रियों को अंदर ले करके फिर जाके वह प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रकार का हमें प्राप्त हुआ है। अभी स्वामी जी बता रहे थे, प्रेमास्पद सुधीरानंद स्वामी जी, इस प्रकार से स्वामी जी ने बताया है। अग्नि का मंथन हो, प्रज्वलित हो, सोमपान हो, उसको आस्वादन हो। कई तरीकों से ये देख सकते हैं। एक प्रकार का जो मंथन होता है, विचार पूर्वक हम कार्य करना चाहते हैं। अब तक कार्य करते आए हैं, इसलिए तो जन्म मिला है। अच्छे कार्य किए हैं, बुरे कार्य किए हैं, फलस्वरूप मानव शरीर मिला है। तो अभी ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि वो बंधन का कारण न बने, कम से कम अपने चंगुलों में से हमें मुक्त कर दे,
और जाके फिर भक्ति पूर्वक जब हम उपासना करते हैं हमें ज्ञान का अधिकार भी प्राप्त हो। मंथन की बात आती, आप लोगों ने देखा होगा अग्नि मंथन कैसे किया है, बढ़िया लगा ना। दंपत्ति बैठी है वहाँ पे, पहले अंजना जी ने प्रारंभ किया, पर उसमें एक तरकीब रहती है, फिर जाके वैदिकों ने किया। कुछ ही क्षणों में वहाँ पे लकड़े के टुकड़े हैं, अरणी है, उत्तरारणी है, मंथन होने से वहाँ पे एक नूतन ही कुछ तत्व अग्नि प्रज्वलित होने लगी। फिर जाके हवन प्रारंभ हुआ। तो इस तत्व को कई दृष्टि से देख सकते हैं। आत्मानं अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात् पापं दहति पंडितः। अरणी है, उत्तरारणी है। आत्मानं अरणिं कृत्वा प्रणवं च उत्तरारणिं ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात् पापं दहति पंडितः। ये उपासना की दृष्टि से ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है। आत्मा है, यानी मैं जो कह रहा हूँ ना, वो अहंकार ग्रस्त हो, पर अभी तो यही आत्मा मुझे उपलब्ध है। मैं हूँ और मेरी आत्मा को मैं समझना चाहता हूँ, वो कोई आत्मा अलग चीज़ है, इस प्रकार की भावना नहीं आए कभी। मैं हूँ, उसमें आत्म तत्व है ही, पर अहंकार से ग्रस्त है, उपाधियों से ग्रस्त है। क्यों? क्योंकि अविद्या है, हमारे में अज्ञान है। तो मैं कहते ही एक क्षण के लिए शांत, और फिर जाके आइडेंटिफिकेशन होने लगता है। अरे बाप रे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना था, मेरे बारे में इस प्रकार से वो छूटता नहीं। वो अशुद्धि निकालनी है तो फिर बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। तो एक उपाय यहाँ पे दिया गया है, अहम रूप से उसको शुद्ध समझने का प्रयत्न करता है साधक। जब स्नान इत्यादि करके भस्म धारण करके आचमन प्राणायाम प्रोक्षण दिग्बंधन आसन शुद्धि करके बैठे, गुरु स्मरण करे और फिर जाके जप प्रारंभ करे, मंत्र जप। उस समय श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया यदि फिर से ठीक से चल रही हो तो फिर वो संतुलन आने लगेगा मन में। और अब मैं बैठा हूँ, गुरु अनुगृहीत हूँ और अब मैं जप प्रारंभ कर रहा हूँ। तो मंत्र जप है वो उत्तरारणी बन जाए। आत्मानं च अरणिं कृत्वा प्रणवम, ओंकार को उत्तरारणिं कृत्वा ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पापं दहति पंडितः। यहाँ पे ओंकार है मंत्र का प्रतीक, मूल मंत्र। फिर आपका जो इष्ट मंत्र है उसी को लीजिए। तो शांत चित्त करके मंत्र जप जब प्रारंभ करते हैं, एक प्रकार का घर्षण होने लगता है, होगा, क्योंकि उसमें बीजाक्षर भी हैं। इसका बाद में चिंतन करें। ओंकार तो है, ओंकार किसको दिया जाता है? संन्यास के उपरांत ओंकार मात्र करना कर्तव्य है और किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कर्म में फिर विनियोग हो ही नहीं सन्यासी का। सो ओंकार से उपलक्षणा अपना मंत्र, और विशेष बीजाक्षर युक्त मंत्र हो जैसे पूज्य श्री दिया करते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको स्पष्ट समझ में आएगा बीजाक्षर का वहाँ पे प्रयोग हो रहा है। तो वो उत्तरारणी सी है, तब जाके वो मंथन होने लगता है। और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया संभालते रहें तो फिर अन्य चिंतन जो है कम होने लगता है। फिर वहाँ पे वो घर्षण के कारण, जैसे यहाँ पे वो एक स्फुलिंग निकला अग्नि का, उस प्रकार से एक चैतन्य का अंश निकलने लगे। इससे फिर एक विलक्षण कार्य शुरू होता है। कैसे उसको उसका अर्थ कैसे समझें? ये मैं पुस्तक देख रहा था, आप सब परिचित हो इस सोमनाथ पंचकम से। एकांते कृत संविदग्निहवनेनात्मावबोधप्रदं ह्रीङ्काराक्षरवल्लभं मृगधरं हेमाद्रिबाणासनम् राकाचन्द्रसमानकान्तिवदनं
श्रीराजराजेश्वरं शोकारण्यदवानलं सुखकरं श्रीसोमनाथं भजे। श्रीसोमनाथं भजे। श्री सोमनाथ जी का मैं भजन करता हूँ, सेवन करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। कैसे? एकांते कृत संविदग्नि हवनेन, एकांत में इसका हवन होता है। यहाँ पे तो सामूहिक, ये क्रियात्मक है, कर्ममय है, तो इससे समाज में एक मंगलता आए, पापनाश हो। जो सदस्य हैं, जो इसमें भाग लेते हैं, जो इसका प्रसाद लेते हैं, जो इसका दर्शन करते हैं, उनका भी भाग्य खुल जाए, पापनाश हो। पर साधक फिर वैयक्तिक साधना भी करेगा, तब जाके उसको उतना बल आएगा कि यहाँ बैठ के वो जो आहुति दे तो वो देवता स्वीकार करे। सही बात ना? यदि गायत्री जब नहीं चल रहा हो फिर यहाँ बैठ के कुछ आहुति दें, कुछ होने वाला नहीं है यजमान के हाथों से। तो फिर एकांत में जो साधना की जाती है परम आवश्यक है। और फिर मिल के करते हैं सामूहिक इस प्रकार की साधना, तो समाज में भी एक जागृति आने लगती है, वातावरण में एक विलक्षण संचार होने लगता है शक्ति का। जो संवित साधना से परिचित नहीं है वो भी लोग प्रभावित होने लगते हैं, उनका भी कल्याण होता है। पर एकांत में करने वाली बात है, एकांते कृत संविदग्नि हवनेन आत्मावबोधप्रदम। तो इस प्रकार से मंथन करके अपने बीजाक्षर युक्त मंत्र का जप करते हुए, बहुत समाहित होते हुए उसमें एक ऊर्जा निर्माण होती है और वो अग्नि प्रज्वलित होती है। तो एक हवन कुंड सा बनाया जाता है, तो मूलाधार में या तो प्रायः हृदयस्थ अनाहत में। ये दिव्य संवित की अग्नि है, ये जलाए नहीं पर जलाए, हाँ पाप को अवश्य जलाए। पर पुरुषार्थ करके हमने वो अग्नि को चेतित किया है, एकांत में उसका सेवन कर रहे हैं। आत्माव बोधप्रदम, आत्मज्ञान देने वाली ये अग्नि है। तो कैसी कल्पना करें, आपका जो मंत्र है ना, उसी की आहुतियाँ आप दे रहे हो। इस प्रकार से एक बार हो, या तो फिर एक गणना रख के एक रिदम में भी कर सकते। ओम नमः शिवाय, 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 या तो फिर ओम नमः शिवाय। क्योंकि गति बढ़ने लगती है, अभ्यास करने वाले साधक की जो मंत्र की गति होती है बहुत तीव्र होने लगती है। वाणी से उसका उच्चारण बंद किया, ओठ हिल नहीं रहे, ध्यान लगने लग रहा है, तब जिह्वा भी है जो चापल्य छोड़ देती है। देयर इज नो ट्विचिंग ऑफ द टंग व्हेन यू आर डूइंग मंत्र। बस एक अवलंबन ले सकते हो माला का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। जैसे बच्चे करते हैं ना, हिलते हिलते, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इस प्रकार से हमारी राम को जो है ना कुछ तो मूवमेंट चाहिए, नहीं तो फिर कुछ एक बस 15 सेकंड मंत्र चला, फिर 15 मिनट हो गए, मंत्र कहाँ गया पता नहीं, कई विचार आ गए। तो उसको मंत्र को जरा कब्जे में रखने के लिए बस ये मात्र आपको दिया जाता है। माला है, अभिमंत्रित है, गुरु द्वारा अभिमंत्रित की गई माला है, उसमें एक एक अक्षर जो वहाँ पे न्यस्त हुए हैं, तो उस माला को नमस्कार करके जब हाथ में रख के हम करते हैं अनामिका पर, तो फिर वो मंत्र उच्चारण और वो माला फेरने में वो एक संबंध बैठता है। न तो अपने प्राण संचार, प्राण यानी श्वास प्रश्वास में, श्वास प्रश्वास चलता रहे। कभी भी श्वास को मंत्र उच्चारण से जोड़े तो फिर वहाँ पे गड़बड़ होने वाली है। पहले तो ओम नमः शिवाय एक श्वास लिया, ओम नमः शिवाय एक श्वास छोड़ा, और वो तीव्र होने लगा तो यू स्टार्ट गैस्पिंग। वो आराम से अपना करते रहे काम, और मंत्र जो है जैसे वो सूक्ष्म होने लगता है, मन के सूक्ष्म स्तर है, वाणी वैखरी को बंद किया तो मध्यमा स्तर पे चले, वहाँ पे एक नियंत्रण रखें कि श्वास प्रश्वास ठीक चल रहा है, और फिर इसके बल से ब्रेक एक्सेलरेटर, तो जोर से करे तो मंत्र फास्ट हो, धीरे से करे तो धीरे जाना ही चाहिए। इस प्रकार से एक अंकुश लाना रहता है। इसीलिए तो पुरस्चरण इत्यादि करते हैं। लाखों में क्यों जप करते हो? क्योंकि वो अभ्यास बैठना है, यू टू डीलिंग फ्रॉम दिस। मंत्र चल रहा है मानसिक स्तर पर, फिर जाके माला रख देते हैं, फिर वो चलते रहता है। तो उस प्रकार से एकांत में इसका सेवन करना रहता है। आत्मावबोध प्रदम,
मंत्र करने से फिर वो जागृत हुए वो शक्ति, और भक्ति से कर रहे हैं। इस मंत्र में मेरा आत्मबल प्रकट हो रहा है, इस मंत्र में देवता का अनुग्रह है। और ये मंत्र दिया किसने? गुरु ने दिया, तो गुरु शक्ति है। तीनों शक्तियाँ यहाँ पे ऐक्य प्राप्त कर रही हैं इस मंत्र में। उस भावना से फिर जप किया जाता है। संविद अग्निहवनेन आत्मावबोध प्रदम, उसमें मानसिक कल्पना भक्ति से विजुअलाइजेशन कहते हैं, मानस पूजा ऐसे भी कर सकते हो। वो अग्नि प्रज्वलित हुई है, उसमें आहुतियाँ मैं डाल रहा हूँ मंत्र की। क्या विलक्षण! ह्रींकाराक्षर वल्लभम, वो सोमनाथ हैं जो ह्रींकाराक्षर के वल्लभ हैं। ओम जो है, यदि वो शिव का प्रतीक हो तो फिर ह्रीं जो है शाक्त प्रणव है, शक्ति का प्रतीक है। तो ह्रींकाराक्षर के वो जो वल्लभ हैं, और उनकी अर्धांगिनी है देवी जगदम्बा। तो जाके ह्रींकाराक्षर वल्लभम श्री सोमनाथम अहम भजे। एकांते कृत संविदग्नि हवनेन आत्मावबोधप्रदम, वो आत्मा का ज्ञान देने वाले जो सोमनाथ हैं, मैं उनकी आराधना एकांत में बैठकर जप करते समय चिदग्नि कुंड संभूता है वो देवी, वहाँ पे उनको प्रकट कर रहा हूँ, उनको संतुष्ट कर रहा हूँ, आत्मा का बोध देते हैं। वो स्वयं ह्रींकाराक्षर वल्लभ हैं। ऐसे सोमनाथ का मैं भजन करता हूँ। मृगधरम, हाथ में मृग को धारण किया, मैं पशुपति हैं। मृग हमारे सदृश है, चंचल है, पर फिर भी जब मुख शिवोन्मुख होए वो मृग, तब उसे पता चले मैं पशु हूँ, तुम पशुपति हो, बस मैं सुरक्षित हूँ, आप ही के अधिष्ठान तो आप ही हैं, मैं आप ही का हूँ। तब वो एक आश्वासन मिले। ये सारे स्टेजेस जैसे हैं, पहले वो अग्नि मंथन एक उच्च लक्ष्य के लिए, फिर वहाँ पे शिव शक्ति का सामरस्य, ह्रींकार अक्षर वल्लभ करके इसका ज्ञान। हेमाद्रि बाणासनम, हेमाद्रि बाणासनम, शिव जी ने जब त्रिपुरों का नाश करने के लिए वो आए तो वहाँ पे हेमाद्रि, उस सुमेरु पर्वत को उन्होंने धनुष बनाया। बाणासनम, बाण जिस पे रखा जाता है तो आसन वहाँ पे धनुष हुआ। तो हेमाद्रि ही धनुष धारण किए जो हैं शिव जी हैं। हेमाद्रि बाणासनम सोमनाथम श्री सोमनाथम अहम भजे। राका चंद्र समान कांति वदनम, राका चंद्र समान कांति वदनम, पूर्ण चंद्र की जो एक वहाँ पे शीतलता भी है, वहाँ पे प्रकाश भी है, सूर्य की भांति नहीं। राका चंद्र समान कांति जिनकी है, जिस वदन की कर्पूर गौर है, उस सोमनाथ का मैं भजन कर रहा हूँ। श्री राजराजेश्वरम, ह्रींकाराक्षर वल्लभम कहाँ, तो यहाँ पे जटाधारी भस्मधारी और वो सब मृग चर्मधारी नहीं है, यहाँ पे राजराजेश्वर होके बैठे हैं, सुअलंकृत हैं। जैसे मीनाक्षी देवी का पानी ग्रहण करते हैं उस समय वो राजराजेश्वर बन के आते हैं, उनकी अलग ही वेशभूषा है। राजराजेश्वरम शोकारण्य दवानलम सुखकरम श्री सोमनाथम भजे। ये शोक का अरण्य है, बस एक दुख से थोड़ा माइल्ड दुख, वही हम उसको सुख समझते हैं, फिर जाके और गहराई से दुख में डूबते हैं, हाय हाय होता है, फिर थोड़े कम दुख में बस पहुंचते हैं, हाँ कुछ क्षण के लिए सुख की शांति हुई। ये हमारी सुख की परिभाषा है, ऐसे नहीं है। शोकारण्य जो है अरण्य है, दवानलम उसको जलाने वाला जो एक ये तत्व है, ये शिव तत्व है। शोकारण्य दवानलम सुखकरम, और अपने आत्म में ही प्रतिष्ठा करवाने वाली जो शक्ति है, ऐसे सोमनाथ का मैं भजन करता हूँ। आज आप लोगों से इतना ही बताना है, इसका आप ध्यान रखिएगा। पुरुषार्थ यहाँ पे परम आवश्यक है, संकल्प लेना ही पड़ेगा, हमें संकल्प लेना रहता है। पूज्य श्री का संकल्प है इत्यादि कहते हैं, पर वो स्वातंत्र दिया जाता है, तब जाके यहाँ पे यजमान है, तब जाके सिद्ध हुए। सही बात ना। कच्चित एतच्छ्रुतम वाक्यम, कृष्ण भगवान भी, नारायण स्वयं गुरु रूप से पूछे, सब उपदेश दिया, फिर पूछते मैंने जो बताया कुछ तो समझे, कुछ तो जो मोह था वो नष्ट हो गया। फिर अर्जुन क्या कहे,
नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, है ना। करिष्ये वचनं तव, स्थितोस्मि गत संदेह, करिष्ये वचनं तव। करिष्ये कहाँ है? संकल्प है, मैं करूँगा करके संकल्प लेना पड़े। स्वामी जी जैसे करवाएं वो हो जाएगा करके ऐसे नहीं होता। पर मैंने बात सुनी है, सेवा की है, शुश्रूषा श्रोतुम इच्छा, सुनने की इच्छा से मैंने सेवा की है, इसके लिए सुनाने के लिए नहीं। मेरा दुख मैंने सब बताया, फिर जो बोध मिला उस पर मैंने खूब मंथन किया। आपने बताया हुआ मार्ग में पथ पे मैं चल रहा हूँ। अब जाके मेरा वो मोह है कुछ मात्रा में नष्ट हुआ है। आगे क्या करना मुझे पता चल गया है, तो मैं वैसे ही करूँगा करके ऐसे कार्य संपन्न होते हैं। तो इसमें संकल्प की आवश्यकता है। यदि साधकों में वो शक्ति क्षीण हो जाए तो फिर संगठन कहाँ होगा। थोड़ा थोड़ा कुछ काम करेंगे फिर रह जाएगा, बस स्तुति मात्र करो, एक थे महापुरुष करके, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से संकल्प लेके सामूहिक कार्य हो या अपनी वैयक्तिक साधना, यानी प्रतिदिन जो जप वगैरह करते हैं संकल्प लेके करना होगा। और आज तो मैं अवश्य उस अग्नि को प्रज्वलित करूँगा, आज मैं अच्छी तरह से आहुति दूंगा, तब जाके वो दिव्य संपत्ति मुझे प्राप्त होगी और मेरा मन जो है केंद्रित होने लगेगा। वैखरी को बंद किया मध्यमा स्तर पे और वो मंत्र गूंजने लगेगा नाद सदृश अनाहत में, फिर संपूर्ण सोमनाथ प्रसाद प्राप्त होगा। स उमा जो नाथ हैं उनका प्रसाद, वहाँ पे शीतलता भी है, आनंद भी है, शोकारण्य दवानलन करने वाले हैं वो शक्ति, और निश्चित रूप से गुरु का अनुमोदन मिलेगा। सही बात ना। नंदन तो साधका सर्वे हम कहते हैं, विनश्यंतु विदूषका अवस्था शांभवी मेस्तु। इस उतल पुतल में कार्य करना है तो फिर कई प्रकार के विघ्न आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होते हैं, फिर भी उसको सहन करके, क्योंकि प्रयोजन स्पष्ट है, अंतःकरण शुद्ध करने जा रहे हो, तो फिर क्यों डरना, क्यों, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए तो फिर और एक बार बैठें, वो क्लियर कर सकते हैं, लेके उसको बैठ के, और उसमें दूषण नहीं लाना है। बस इतना एक विमर्श करने का वो शैली जो है आ जाए साधकों में तो कितना बढ़िया काम, जैसे अभी हो रहा है इससे भी बढ़िया होगा। सही बात। इस प्रकार से हम करते हैं और उसमें फिर एक चेतावनी जैसे कहें कि मैंने बहुत काम किया, क्या हुआ, अरे वाह बहुत थक गया भाई, आगे नहीं होगा, इस प्रकार से भावना है तो ये संवित कार्य नहीं हुआ। शांभवी अवस्था में अस्तु, उसमें फिर मेरे मन को एक प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। मैंने सत प्रेरणा से किया है, ये बहुत जोर से हो रहा है। गलतियां हुई होंगी मेरे से, पर मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ। और एक संवाद रूप से, हाँ बैठते हैं ना, बैठते हो, सब कार्यक्रम होने के बाद एक पोस्टमार्टम किया जाता है हो गया तो अच्छी तरह से हो गया, कहाँ गलती हुई, नहीं आपने ऐसे कहा था फिर वहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है नोट कर लिया, अगली बार ऐसे नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन गैप्स रहते हैं, छोटी छोटी बातें रहते फिर उसको बहुत बड़ा कर देते, वो हम होने नहीं देंगे। इस प्रकार से यदि संकल्प किया जाए तो वस्तुतः एक मंगल कार्य संपन्न होगा और होते रहेगा, आगे भी ऐसे होते रहेगा। और इसमें एक ही लक्षण, सक्सेसफुल हुआ है, यशस्वी हुआ है, क्या फल तो कहीं मिलेंगे। प्रसन्नोस्तु गुरु सदा, गुरु की प्रसन्नता है वो भी मिलेगी, वो आत्मसंतोष है, ग्रहण करने के लिए हम सज्ज होते हैं। और फिर गुरु का अनुमोदन प्रसाद मिले तो वहाँ पे एक शिवानुभाव ही उत्पन्न होगा, एक विलक्षण स्थिति को आप प्राप्त होगे। फिर जब जप करने बैठोगे तो वस्तुतः ये प्रज्वलित की प्रज्वलित ही वहाँ पे दीप सदृश रहेगा और उसी में आप तल्लीन हो जाओगे, तन्मय हो जाओगे। ऐसा संकल्प है परंपरा का, और हम प्रतिदिन संकल्प करके इससे जुड़ते हैं, तब जाके बढ़िया काम होता है। एक भजन करें। शिव के समान मिल गया। शिव के समान दाता नहीं है,
के समान दाता नहीं है। दाता नहीं कोई त्राता नहीं है। दाता नहीं कोई त्राता नहीं है। शिव के समान दाता नहीं है। उमा के समान माता नहीं है। उमा के समान माता नहीं है। माता नहीं कोई नाता नहीं है। माता नहीं कोई नाता नहीं है। शिव के समान दाता नहीं है। प्रभु जन से कोई धन यश पाता। प्रभु जन से कोई धन यश पाता। स्वर्ग भोग कोई देव भी देता। स्वर्ग भोग कोई देव भी देता। पर महादेव के सिवा न कोई। पर महादेव के सिवा न कोई। जनन मरण बंधन से छुड़ाता। जन्म मरण बंधन से छुड़ाता।
न कोई, निर्मल ज्ञान स्वरूप दिखाता, निर्मल ज्ञान स्वरूप दिखाता, संवित सुधारस पान कराता, संवित सुधारस पान कराता, शिव के समान गाता नहीं है, गाता नहीं कोई त्राता नहीं है, गाता नहीं कोई त्राता नहीं है। एक मिनट के लिए शांत होकर बैठेंगे, इसी का चिंतन करें। यहाँ पे जैसे अग्नि मंथन हुआ, अग्नि प्रज्वलित हुई, पुरोहित हैं, हव्य वाहन है, हम उन देवताओं का बस दर्शन भी नहीं हुए तो अग्नि में आहुतियाँ डालते हैं, हव्य वाहन है, और कहते हैं ये आहुति जो है उसका सत्वांश उस देवता तक पहुँचाना, ये मेरा नहीं है। इंद्राय इदं न मम, इस प्रकार से वहाँ पे स्वत्व जो है वो भाव छोड़ देते हैं। देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग, देवताओं को पहुँचाने के लिए ये जो द्रव्य है इसमें अभी मेरा कुछ नहीं रहा, अग्नि को दिया और अग्नि से प्रार्थना की, उस देवता तक पहुँचा, ये यज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार से हम यज्ञ करते हैं। भवानी शंकर हैं, उमा महेश्वर है, सांब सदाशिव हैं, मैं क्या समझूं। फिर भी मेरे में ये सारी शक्तियां हैं, क्रिया शक्ति, भावात्मक और ज्ञान शक्ति, इसी को लेके मैं अपने आप को समझ सकता हूँ। अच्छा काम करूँ तो मैं खुश, मेरे लिए कुछ पुरस्कार मिले तो मैं खुश, ज़्यादा बात समझ में आई तो मैं समझ गया, एक संतोष। ये तीन शक्तियों को लेके आई कैन डिफाइन माई सेल्फ, आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ। शुद्ध मैं क्या हूँ मैं नहीं समझा हूँ, इसीलिए इन तीनों शक्तियों को मैं अर्पित करना चाहता हूँ। तो इस भावना से वहाँ पे भी शुद्धि लाते हैं। पहले गुरु स्मरण करते हैं, गुरु से अनुग्रह मिला, पादुका स्मरण, वही क्रम है। एक आप्लावित हो रहा है, एक शुद्धि हो रही है। जैसे यहाँ पे स्नान वगैरह हुआ, शुद्धिकरण हुआ, फिर जाके वहाँ यज्ञ मंडप में प्रवेश हुआ। तो प्रतिदिन बैठते हैं, उसी चरणामृत का जो है हम अनुभव करते हुए अंतः बाह्य एक शुद्धि का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से शुद्धि हो गई, तब मैं ये आंतरिक हवन यजन में अभी तैयार हो गया हूँ। तो उसके लिए मूलाधार में जो क्रिया शक्ति वहाँ पे स्पंदित हो शुरू हो जाए, यानी ज्ञान पूर्वक मैं कार्य करूँगा। भावनात्मक शुद्धि लाने के लिए हृदय में एक क्षण के लिए गुरु की आज्ञा के लिए प्रतीक्षा करेंगे और उनके अनुग्रह से जहाँ पादुका है वहीं सर्वस्व अपना त्याग करना। मैं ये जो भावना है, मैं समझता, मैं नहीं समझा, सब कुछ तेरा ही हूँ। बस श्रीम पूर्णता का बीज लेकर आत्म को समर्पित करते हैं उस पराकाष्ठा में। प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणी प्रतिप्रयाणेऽप्यमृतायमानाम् अन्तः पदव्याम् अनुसञ्चरन्तीम् आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये।
आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान् महेश्वर। इस प्रकार से इस संविद अग्नि कुंड में हम प्रतिनित्य आहुति देते रहें। वो संविद अग्नि प्रज्वलित हो, अलौकिक चिदग्नि जो है देवी का अनुभव हमें होने लगे। संविदमय हमारा संपूर्ण शरीर हो, जीवन हो, और बार बार इस प्रकार से बड़े छोटे कार्यक्रमों में मिलते रहें ताकि परस्पर को प्रोत्साहित हम कर पाएं, उसमें आनंद लें। जो हम सबको मिला है वो फलीभूत हो रहा है, और कोई कहीं अटका हो उत्साह दे, क्यों अटके हो भाई, मैं भी अटका था, तेरे से ज़्यादा निकल सकता। इस प्रकार से एक संवाद बने रखें तो निश्चित गुरु प्रसन्नता हमें सब लोगों को प्राप्त होगी और हम अहंकार के चंगुलों से मुक्त हो जाएंगे और अपने शिव स्वरूप में ही प्रतिष्ठित होंगे। ऐसे मुझे विश्वास है, गुरु का अनुग्रह है, मार्गदर्शन है। सही संकल्प करते हुए हमें आगे बढ़ना है और जो किया है अर्पण करना है। ओम नंदन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।